हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप सबको विदित है, कोरोना काल के अंदर स्कूल जो है वो काफ़ी लेट चल रहे हैं और इस स्कूल लेट होने की वजह से सरकार ने जो है वो आपके 2020-21 के लिए कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जो है वो 40% की कटौती की है। हर विषय की जो है वो 40% की कटौती की गई है। हर विषय का 40% सिलेबस जो है वो कम किया गया है। ठीक उसी लय में आपके गणित विषय का भी 40% सिलेबस जो है वो रिवाइज्ड किया गया है। कौन कौन सा भाग काटा गया है, कौन कौन सा भाग जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा हो गया है या किसके अंक भार जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, ये सब जानने की उत्सुकता आप में भी है और मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी आपको उत्सुक हूँ बताने के लिए कि क्या क्या कटा है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या 2020-21 के लिए गणित विषय में हटाए गए बिंदु कक्षा 9 के। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन जाते जाते ये कह रहा हूँ, अगर आप स्ट्रीम पे आए हैं तो प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको रोज़ाना हमेशा शिक्षा से संबंधित नए नए अपडेट जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो आपका सिलेबस जो 2020 और 21 के लिए कक्षा 9 गणित से हटाया गया है। तो आइए देखते हैं इसको विस्तार से, क्या हटा, कितना हटा और क्या बच गया आपके पास। आपकी जो पहली चैप्टर है मैथ्स की, जो नया सिलेबस आया है उसकी बात हो रही है। ये पहली चैप्टर है संख्या पद्धति। उसके अंदर क्या हटा, उसके अंदर से आपकी एक तो एक्सरसाइज 1.2 गई, एक एक्सरसाइज 1.4 गई और एक एक्सरसाइज का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 गया। यानी इन एक्सरसाइज में क्या था, इन एक्सरसाइज में था परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। किसको? परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याएं जो थी उनका संख्या रेखा पर निरूपण था, वो अब आपके नहीं आएगा। 1.2, 1.4 और एक्सरसाइज 1.5 का एक क्वेश्चन नंबर चौथा और था। ये आपके पहले चैप्टर में से हट गया है। बात करते हैं दूसरी चैप्टर की, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के अंदर आपके क्या हटा, बहुपद में एक हट गई शेषफल प्रमेय। इसमें हमसे क्या पूछता था, बहुपदों का आपस में भाग देकर ये पूछता था कि इसमें शेषफल कितना बचेगा, उसे शेषफल प्रमेय कहते हैं। शेषफल प्रमेय आपकी पूर्णतः हट गई, यानी एक्सरसाइज 2.3 गई। ठीक है, और क्या गया, और गया आपके 3 घात वाली सर्वसम्मिका। यानी इसमें आपके सर्वसम्मिकाएँ भी है 2.5 के अंदर। वहाँ पे यह कि इसने क्या किया, जो 3 घात की सर्वसम्मिका थी, जैसे a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a प्लस b की होल क्यूब या a माइनस b की होल क्यूब, उससे रिलेटेड जो सवाल थे वो हटा दिए। अब वो कहाँ कहाँ थे, वो थे आपके एक्सरसाइज 2.5 का 11वां, 12वां, 13वां और 14वां सवाल, वो फिनिश हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर तीसरे चैप्टर में इसने क्या किया, तीसरे चैप्टर में ये कह रहे हैं नो चेंज है। तीसरे चैप्टर में कोई बदलाव नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा है, आएगा पूरी तरह से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं आगे चौथे चैप्टर की, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। आपका चौथा चैप्टर, उसमें क्या हुआ, उसमें एक तो थे ग्राफ बनाने, अब वो ग्राफ नहीं आएंगे। ग्राफ बनाने, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफ तैयार करना, वो हट गया है। अब वो ग्राफ कहाँ कहाँ थे, वो आपकी एक्सरसाइज 4.3 में और 4.4 के अंदर थे। अब वो दोनों हट गई है, यानी अब आपके चौथे चैप्टर में ग्राफ नहीं आएगा। क्लियर है। 5वीं यूक्लिड ज्यामिति का परिचय थी, एक चैप्टर यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, वो चैप्टर इसने पूरा का पूरा हटा दिया। और वैसे भी इसमें कोई खास प्रश्न बनते नहीं थे, कोई एक आधे नंबर का प्रश्न हर बार पूछता था, कोई बड़ा प्रश्न था नहीं, इजी सा चैप्टर था, लेकिन हटा दिया तो वो पूरा चैप्टर हट गया है, चैप्टर नंबर 5 आपका। छठे चैप्टर की बात करें, रेखाएं और कोण, उसके अंदर क्या किया है, उसमें पूरा पोर्शन कोई सा भी कट ऑफ नहीं किया इसने सिर्फ उसमें से क्या बोला है कि 3 समांतर रेखाओं पर बेस्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो नहीं आएंगे। अब 3 समांतर रेखाएं मतलब जैसे आपको इस प्रकार की 3 पैरेलल लाइनें दे दें और उन पर कोई क्रॉसपॉन्डिंग लाइन और है, तिर्यक रेखा और है, उनसे संबंधित ये हर बार आपसे सवाल पूछा करता था। लेकिन अब वो सवाल 3 समांतर रेखाओं से संबंधित सवाल आपके छठी चैप्टर में नहीं आएंगे। 2 समांतर रेखाओं से आ जाएंगे या कोई और रिलेटेड आ जाएगा, लेकिन 3 पैरेलल लाइनों से संबंधित जो सवाल है वो आपके इस चैप्टर में नहीं आने वाले। ठीक है, बात करता हूँ 7वें चैप्टर की, ट्राइंगल, त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्या है, इसमें इस चैप्टर में आप त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ते हो। त्रिभुज सर्वांग सम कब कब होते हैं और कैसे करें, तो करें कैसे, ठीक है, वो सवाल आप इसमें पढ़ते हो। और इसमें क्या किया इसने, सर्वांग क्षमता के 2 नियम हटा दिए।
भाई सर्वांग क्षमता के 4 नियम होते हैं, एक RHS नियम अलग होता है, 5 होते हैं, 5 में से इसने 2 नियमों को दरकिनार कर दिया। अब वो 2 नियम कौन कौन से, मतलब वो 2 नियम नहीं, मतलब ये कि उन 2 नियमों से संबंधित जो भी सवाल है एक्सरसाइज में वो सवाल कट ऑफ हो गए। कौन कौन से नियम थे, एक तो ASA नियम, कोण भुजा कोण नियम, और एक था RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड समकोण कर्ण भुजा नियम। ये दोनों नियम जो थे वो हटा दिए, इनसे संबंधित सवाल नहीं आएंगे। और इनसे संबंधित सवाल में जो एक्सरसाइज थी वो थी आपकी 7.4, यानी 7.4 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। बात करूं आगे 8वीं चैप्टर चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज में इसने क्या किया, चतुर्भुज में इसने सिर्फ आपकी एक्सरसाइज 8.2 को पूरा फिनिश कर दिया कि 8.2 नहीं आएगी। 40% सिलेबस में ये 8वीं चैप्टर 8.2 पूरी फिनिश कर दी। 8.2 फिनिश की, 8.1 है जैसी है वैसी की वैसी है। 9वीं चैप्टर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये जो चैप्टर है ये इसने पूरा हटा दिया, पूरा ही हटा दिया, है ही नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। समांतर चतुर्भुज व त्रिभुजों के क्षेत्रफल से वाली जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसमें से आपके कुछ नहीं आने वाला, ये पूर्णतया ही माइनस है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें सर्किल वृत्त की, तो इसमें इसने कौन कौन से हटाए, एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण, इसमें हम एक प्रमेय पढ़ते हैं, एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं, या एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। लेकिन अब वो सवाल आपके नहीं आने वाले, और चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित भी सवाल आपके नहीं आएंगे। मतलब चैप्टर 10.5 जो है वो पूरी इसने फिनिश कर दी। ये दोनों जो सवाल थे वो 10.5 से संबंधित सवाल है, तो 10.5 इसने क्या कर दिया, पूरा ही कट ऑफ कर दिया कि चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें 10.5 नहीं आएगी। फिर कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप कक्षा 9, कक्षा 10 की लाइव क्लासें देखने को आपको मिलती है। उसके साथ साथ इस चैनल पर रीड फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल मैथमेटिक्स की क्लासें भी लाइव होती है। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा हौसला, उत्साह और जो सब साथ में आसमान पे हो जाता है। अगर आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही रहा तो हम हर बार कुछ हटके नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे। बात करते हैं आगे चैप्टर नंबर 11 की। तो 11वां है आपकी चैप्टर कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं। इसमें से क्या किया इसने, इसमें से एक तो आपके कोणों की रचना हटा दी। भैया आपके था कोणों की रचना बनाना, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 65 डिग्री, या फिर 55 डिग्री, या फिर 105 डिग्री, या 120 डिग्री, या फिर 135 डिग्री, इस प्रकार के कोणों की रचना थी आपके, कोण बनाने थे आपके। अब वो टॉपिक हटा दिया है, कोण नहीं बनाने, यानी एक्सरसाइज 11.1 में थे कोण, वो गया। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ 4 गया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, एक्सरसाइज 11.2 में हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की रचना करना, त्रिभुजों की रचना करना। और उस त्रिभुजों की रचना करने में सिर्फ एक क्वेश्चन इसने हटाया है। वो कौन सा है, त्रिभुज की रचना करना जब कोई 2 कोण और त्रिभुज का परिमाप दिया हो, तीनों भुजाओं का योग दे रखा हो और आधार के 2 कोण दे रखे हो, तब हम त्रिभुजों की रचना करते हैं। और वो सवाल इसने हटा दिया है, वो सवाल नहीं आएगा। बात करें चैप्टर नंबर 12 की, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स का सूत्र। इसमें क्या किया इसने बोला कि चक्रीय चतुर्भुज का हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना हट गया। भाई हीरोन फार्मूला नहीं हटा, हीरोन फार्मूले से चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हट गया, जो था S - A, S - B, S - C और S - D पूरे का होल अंडर रूट। चक्रीय चतुर्भुज के लिए हम हीरोन का फार्मूला ये लगाते हैं, उससे संबंधित सवाल अब आपके नहीं आएंगे। हाँ, चतुर्भुजों में हीरोन फार्मूला लगेगा, उसे 2 ट्रायंगलों में कन्वर्ट करेंगे, वो वाले सवाल आएंगे। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो क्षेत्रफल है हीरोन के फार्मूले से, वो सवाल नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर क्या किया, इसमें आपके जो ठोस थे वो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला थे। 5 प्रकार के ठोस थे, उसमें से 5 में से इसने 3 को हटा दिया, सिर्फ 2 ठोसों को रखा है। और 2 कौन सा, घन और घनाभ को। बेलन, शंकु और गोला तीनों ठोस हटा दिए, न तो उनका वक्र पृष्ठीय, न उनका संपूर्ण पृष्ठीय और न उनका आयतन, कुछ नहीं छोड़ा। यानी आपकी चैप्टर नंबर 13.2, 13.3 और 13.4 ये तीनों हट गई। बेलन गया, शंकु गया, गोला गया। अब आपके सिर्फ 2 ही बचे हैं, घन और घनाभ। इनसे संबंधित सवाल आपसे ये पूछ सकता है 13वीं चैप्टर में। 14वीं की बात करें सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में आपके 3 प्रकार के आलेख थे। एक तो दंडालेख था, एक आयचित्र था और एक बारंबारता बहुभुज था। उसमें इसने क्या किए, 3 थे, उसमें से इसने 2 खत्म कर दिए। कौन कौन सा, आयचित्र हटा दिया,
कि आयचित्र नहीं आएगा और बारंबारता बहुभुज भी नहीं आएगा। मतलब रो दो के 14वें चैप्टर में एक ही आलेख बचा है आपका और वो है दंडालेख। हाँ, 14वें चैप्टर में इसके अलावा हम बारंबारता सारणी भी बनाते हैं, वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करके बारंबारता सारणी बनाते हैं, वो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आलेख जो है वो आयचित्र हट गया और बारंबारता बहुभुज हट गया। बात करें चैप्टर नंबर 15 की, प्रायिकता, तो वो चैप्टर जो है वो आपकी पूरी की पूरी इसने फिनिश कर दी। प्रायिकता जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, पूर्णतया हटा दी गई है। तो ये है आपकी कक्षा 9 का रिवाइज सिलेबस सेशन 2020 और 2021 के लिए, यानी इसी साल के लिए रहेगा, परमानेंट नहीं है। इसी साल के लिए कक्षा 9 का जो नया सिलेबस है उसमें जो 40% की कटौती की गई है तो वो आपके सामने है। आशा करता हूँ मेरे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और फिर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा हौसला, उत्साह, जोश और जुनून काफ़ी बढ़ जाता है और हम हर बार कुछ यूनिक, ज़ोरदार और ज़बरदस्त करने की फिराक में लग जाते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।